म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, आप जैसे एक ही कंपनी में आप अलग अलग स्टॉक ना करके एक साथ आप हर महीने की एसआईपी चालू कर सकते हो। एसआईपी क्या होती है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। जैसे अब आपका एक क्वेश्चन होता है कि मेरा 500 रुपये स्टार्ट करूँ या 1000 रुपये से स्टार्ट करूँ। आप मिनिमम 500 रुपये से मंथली स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में कि आपकी सैलरी अगर मान लो 20,000 है तो आप 10% उसमें कितना हो गया महीने का 2,000 रुपये। तो आप 2,000 रुपये हर मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। सर इसमें प्रॉफिट क्या रहेगा सर इसमें? इसके अंदर जो प्रॉफिट है, जो एवरेज जो रिटर्न निकल के आता है कम से कम सालाना 10 से लेके एवरेज 15% के बीच में रहता है। और ये जो रिटर्न है आपको अगर लंबी अवधि के लिए रखोगे तो आपको ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। सर इसमें रिस्क है या नहीं है सर? जैसे कंपनी के बारे में कभी कोई कंपनी उठ के चले जाए या बंद हो जाए तो उसमें क्या करता है कस्टमर? अपन रिस्क तब रहता है जैसे अपन एक किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब ही ये हो गया कि म्यूचुअल, जैसे मैंने बताया था, जैसे सोशल मीडिया के अंदर अपन आज आपका फ्रेंड है मेरा, तो ये म्यूचुअल मतलब बहुत सारे संगठनों का ग्रुप रहता है। जैसे अब आपने जो 1000 रुपये या 500 रुपये महीने लगा रहे हो, तो ये मान लो जैसे आज किसी भी कंपनी में आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करा है, तो वो जो आपका 500 रुपये है वो किसी एक ही कंपनी में नहीं लगेगा। वो बहुत सारी जैसे जो लिस्टेड कंपनी रहती है 15-20 कंपनी उसमें लगता है। जैसे मान लो आपने 500 रुपये लगाया तो किसी का 20 रुपये, किसी के 50 रुपये, किसी के 100 रुपये, हर वो अलग अलग कंपनी में निकलेगा। तो उसका एवरेज रिटर्न जो है 10 से लेकर 15% एवरेज निकल के आएगा। तो सर जो अपना अमाउंट है वो अपन वापस जैसे डालते हैं तो वापस निकाल सकते हैं, तो वो जैसे 3 साल का है तो पहले निकालेंगे तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा सर उसका इंटरेस्ट? ये बिल्कुल फैसिलिटी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड अपन वापस बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आप इक्विटी, ज़्यादातर क्या होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, इसके अंदर जो 65% जो पैसा होता है वो लगभग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होता है। अब मान लो आपने 500 रुपये का स्टार्ट किया, 500 रुपये या 1000 रुपये स्टार्ट किए, तो वो पैसा आप हर मंथली जैसे 1000 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट हो गए, तो 12 महीने के कितने 12,000 रुपये हो गए। अब आप मान लो उसको आपके अचानक इमरजेंसी होगी तो आपको निकालना चाहो तो वापस उसको रिडीम कर सकते हो। ये पैसा आप कभी भी निकाल सकते हो। सर इसमें 2 सेगमेंट होते हैं, जैसे कि एक तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एक होता है मंथली इन्वेस्टमेंट, तो इसमें दोनों में से बेटर कौन सा रहता है? वो अलग अलग है। जैसे आप एक साथ, जिसको इन्होंने बताया कि एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको बोलते हैं लमसम। जैसे मान लो आप एक साथ अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। इसमें क्या रहेगा आपके, जैसे सालाना आप एक साथ एक फंड कर देगा तो जो इसका जो रिटर्न आएगा ना वो भी 10 से 12% के बीच में आएगा। इसमें भी कोई वो नहीं। आप चाहो तो इसको मंथली भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप लंबी अवधि के लिए रखोगे। सर जैसे कि अगर मान लो अगर अपन ने एसआईपी मतलब ले ली, म्यूचुअल में डाल दिया, और अगर 2 महीने अपन भर रहे हैं किस्त और तीसरे महीने अपन ने अगर नहीं भरी तो उसमें कुछ होता है? इसमें ऐसा होता है जैसे आपने एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट करा है और कोई भी बैंक से अपने ऑटो डेबिट का ऑप्शन रहता है, तो हर महीने की आप जो डेट है वो फिक्स कर सकते हो कि 5 तारीख को कटवानी है या 10 तारीख को कटवानी है। तो जिस डेट को रहेगा वो ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। अगर आपने ऑटो डेबिट नहीं रखा तो वो आपका ईसीएस रिटर्न हो जाएगा। फिर बाद में एक कंपनी की तरफ से भी मेल आएगा कि इस डेट को आप जमा करा सकते हो, और या फिर अगले 2 महीने में एक साथ भी उसमें ऑप्शन आएगा जमा करा सकते हो। तो सर इसमें हमारे सिविल की कॉल में कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इसका सिविल का कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जो बैंक से जो रिटर्न हुआ इसी उसके जो चार्जेस है वो बैंक का क्या पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग चार्ज कटेंगे। ओके सर, यही चाहिए था सर।